हेलो एवरीवन। कक्षा 10 रिवीजन टेस्ट गणित का जो पेपर है क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे बता रहे हैं यहाँ पे। तो छठवां है, जांच कीजिए कि 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको यहाँ पे सीधे दिखाएंगे। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया गया समीकरण ये जो दिया है इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले गुणा करेंगे। 2x का x से किए 2x स्क्वायर, इससे किए 2×3 6x, इसका किया -x और 3 एकम 3 प्लस में हो गया एक जैसे हैं। तो ऐसे इधर भी गुणा किया, x स्क्वायर हुआ, x कम x माइनस में हुआ 5x हुआ और 5 एकम 5 हुआ। सबको इधर लाए, बराबर में 0 बचा है, पक्षांतरण किया, x स्क्वायर आएगा माइनस में ऐसे करके। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है कुल मिला के। तो ये द्विघात समीकरण है। ये हमारा छठवां क्वेश्चन हुआ। सातवां क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज के गुण लिखिए। तो समरूप त्रिभुज के गुण यहाँ पे, ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। ये है समरूप त्रिभुज के गुण लिखना है। तो दो है, उनके संगत कोण बराबर हों, और नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों। आठवां क्वेश्चन है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 140 के सीधे सीधे गुणनखंड निकाल देना, जो जो आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको अलग से भी लिख सकते हैं। 2 की घाते 2 है और 5 की घाते 1 है और 7 की घाते 1 है। आठवां क्वेश्चन हुआ। नौवां यहाँ पे लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो ये नौवां का आंसर है। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा जो योग दिया हुआ है -1/4 दिया हुआ है, -b/a उसके सामने लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है -1, तो हम क्या देखेंगे, a बराबर करने के लिए हमको इसका 4 है a का मान, तो इधर 4/4 गुणा किए तो a हमको 4 तो मिल गया। b का मान यहाँ से निकल के आया -1 और c का मान -4। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे, अतः वह द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होगा जो इन शर्तों को संतुष्ट करेगा। तथा एक अन्य द्विघात बहुपद के कॉमन लेके ऐसे कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा जो इन शर्तों को संतुष्ट करेगा, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। ना भी लिखेंगे तो चलेगा। अब 10वां, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A का मान दिया है और D का मान दिया है। तो 10वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। 10वां दिया है, AP का पहला पद A का मान 10 दिया है और सर्वांतर D का मान 10 दिया है। तो सबसे पहले हम पहला पद तो 10 ही है, दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी अगला पद जुड़ जाता है। 10 में 10 जुड़ गया क्योंकि d का मान 10, तो 20 हो गया। अब अगला तीसरा पद निकाले a प्लस 2d, तो d का मान 10 है तो 2 गुणे 10 20 हो गया और 10 ए जुड़ गया तो 30 हो गया। इसी तरह तो 4 पद ऐसे निकल आए। तो ये हमारे AP के 4 पद हो गए, 10 20 30 और 40 होगा। 11वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये भी है, और एक नीचे सरल दिया हुआ सीधा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए। तो इसको दिखा देते हैं कि 13/31 25 का ये 13, ये 5 की घाते 5 है। तो यहाँ के हर में केवल 5 की घात है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका शांत है और इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो 0.00416 होगा। ये जो 11वां का ये वाला भी था शून्य ज्ञात करने को, तो इसका गुणनखंड करेंगे। ये वाला भी देख लीजिए, गुणा करने में 10 आए और जोड़ने घटाने में 7 आए, तो प्लस ही में है तो 5x और 2x लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7, इन दोनों में x कॉमन आ गया, x प्लस 5 बचा, इनमें 2 कॉमन आ गया, x प्लस 5 बचा। x प्लस 5 और x प्लस 2 इसके गुणनखंड हुए, और जब शून्य निकालेंगे तो शून्य के बराबर लेंगे। जब x प्लस 5 बराबर 0 लिए तो x का मान -5 आया, और जब x प्लस 2 बराबर 0 लिए तो x का मान -2, अतः हमारे शून्य हो गए -5 और -2। अब शून्यकों का योगफल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, उन दोनों को जोड़ेंगे -5 और -2, तो -7 हो गया। तो -7 आया जो ये -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। शून्य का गुणनफल किए तो ये जो शून्य थे इनका गुणनफल किए 10 आया, 10 हमारा अचर पद था, बटे में 1 था तो x स्क्वायर का वो गुणांक हुआ। अब 12वां क्वेश्चन लेंगे। HCF दिया है 306 और 657 का 9, और LCM दिया, ज्ञात करना है LCM को। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है HCF 9, HCF दिया हुआ है इनका बराबर 9, और LCM ज्ञात करना। तो LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF इसका जिसका है। तो ये गुणनफल बटे LCF दिया हुआ 9, तो 9 रख दिए, फिर ये 9 से कट गया तो इतना आ गया हमारा LCM, अतः LCM हो गया ये हमारा। 13वां है, शून्य ज्ञात कीजिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्य निकालेंगे।
सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का तो गुणा करने में 8 है और यहाँ माइनस लगा, घटाने में माइनस 2x होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 4x में 2x जाएगा, 2x माइनस का यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लिए तो इधर भी x माइनस 4 आ गया। तो x माइनस 4 एक गुणनखंड हुआ और x प्लस 2 एक हुआ। और जब x माइनस 4 बराबर 0 लिए तो x का मान 4 आ गया, और जब x प्लस 2 बराबर 0 लिए तो x का मान माइनस 2 उधर जाके हुआ। तो अतः इनके शून्य हो गए 4 और माइनस 2 हो गए। ये हमारा 13वां क्वेश्चन था। 14वां प्रश्न, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है अथवा अनेक हल है। तो ये क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो इसको कैसे लगाया है, तो ये जो समीकरण एक मान ली, इसको 2 मान लिया और इसकी तुलना समीकरण एक की है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर क्या पाते हैं। a1 का मान यहाँ पे गुणांक x का 1 है, y का गुणांक -3 है और ये अचर पद जो है c1 है। इसी तरह 2 में x का गुणांक जो है वो a2 कहलाता है, 3 है, b2 का मान -9 है और c2 का मान -2 है। तो जहाँ a1 बटे a2 निकाले, अब 1/3 आया, b1 बटे b2 -3 बटे -9 माइनस कट गया, 3 त्रिकाई 9, तो 1/3, ये दोनों बराबर हैं। जब a1 बटे a2 बराबर है, तीसरा भी देखते हैं कहीं वो भी तो बराबर नहीं है, तो अनेक हल हो जाते, तो ये वो बराबर नहीं है, 3/2 है। तो ये कंडीशन बनी यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, अतः रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। 15वां है, गुणनखंड विधि से दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पे वही -10 आना चाहिए, तो और घटाने के बाद 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 में 2 घटाते हैं तो 3 आता है। माइनस में चाहिए तो 5 में माइनस लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब करो यार, x कॉमन लिए तो x माइनस 5 बचा, प्लस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 और x प्लस 2 हमारे गुणनखंड हो गए। जब x माइनस 5 बराबर 0 ले, जैसे शून्य निकालते थे, तो इसी तरह मूल भी होते हैं। तो x का मान हो गया -5 जाके 5 हो गया, और x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर -2 हो गया। तब समीकरण के जो मूल हैं 5 और -2 होंगे। 16वां प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है, दिया है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q पूर्णांक है। अब वर्ग बोला था तो 3q का पहले हम वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 कॉमन इससे 3 निकाल दिया, मतलब तो 3q स्क्वायर अंदर बचा, जो ये है पूरा यम हो गया, तो 3m हो गया, यम का मान कुछ भी ये हो गया जो पूर्णांक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3q है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q, या क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 हुआ है, और एक स्क्वायर का एक किया है। इनमें से हमने इन दोनों में से 3 निकाल दिया, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बचा, ये अलग था। ये पूरा जो अपना ये यम हो गया, तो 3m और ये प्लस 1 था, यम का मान ये पूर्णांक है। अब इसका करेंगे 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से ये हमारा आ गया। इन दोनों से भी, यहाँ से भी 3, इन तीनों में से 3 निकाल दिए, तो इसका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचा, और ये प्लस 1 अलग से था। ये पूरा हमारा यम हो गया जो पूर्णांक है, तो 3m प्लस 1 हो गया। इसको लिख दिया था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा 16वां क्वेश्चन का आंसर था। 17वां है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल निकालना, मतलब भाग लगा के सीधा सीधा शेषफल निकालना है। तो यहाँ पे px का मान दिया और gx का ये दिया हुआ है। इसको सही लिख लेंगे, क्योंकि पहले 2 घात वाला और 1 घात वाला इधर, और शून्य घात का जो अचर पद है लास्ट में, और इसका भाग लगाएंगे। तो x घाते 4 चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x घाते 4 आ जाएगा। यहाँ से x घाते 4 कट गया और इसका इससे गुणा करना पड़ेगा, तो x क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब वाला है नहीं, तो इसको अलग से लिखेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो ये पहले आ जाएगा, क्योंकि बड़ी घात पहले लिखते हैं, और ये सेम चिन्ह बदले तो जुड़ गए, ये उतर आया। अब हमको चाहिए एक्स क्यूब, तो एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये चिन्ह बदल लेंगे तो घट जाएगा, चिन्ह इधर को उतर आएगा, और ये 3x से करने, रुको,
तो x यहाँ से 3x हो जाएगा, बड़ा वाले का चिन्ह घट जाएगा, ये भी 5 उतार आएगा। अब चाहिए 3x²। हमारे पास यहाँ पे 3x² चाहिए, तो x² है तो 3 बस करेंगे, यहाँ पे एक लड़के ने तो x भी लिख दिया था, तो 3x² केवल 3 का करेंगे तो 3x² होगा, चिन्ह बदल के हटा देंगे। और इसका करेंगे 3x, तो ये आ जाएगा 3x, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है तो ये भी कट जाएगा, और 3 एक कम 3 होगा, माइनस में तो प्लस होके 8 हमारा शेषफल है। और ये हमारा x² प्लस x और ये -3 यहाँ पे तो सही लिखा हुआ है, तो ये शेषफल 8 हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग ये है, लेकिन यहाँ पे जो लगाया हुआ है तो ये सिंपल है, सीधा सीधा, क्योंकि इसके मूल द्विघात सूत्र से लगाना है। इस द्विघात सूत्र मैंने बताया था पिछले वीडियो में, -b + -b² - 4ac। तो इसकी तुलना किया है ax² + bx + c = 0 से किया, तो a का मान यहाँ पे 2 है, x² गुणांक जो है वो a होता है, और ये x का गुणांक जो है b का मान होता है -7 है, और c का मान। तो यहाँ पे सूत्र जो है x का, इसमें सीधा सीधा रख देना है यहाँ पे, जैसे 7 माइनस पहले से था, b का मान -7 था तो प्लस में 7 हो गया, b² मतलब -7 के स्क्वायर 49 आएगा, और 4 दूनी 8 त्रिक 24 आएगा, तो ये इसका घटाने के बाद 25, इसका मान 5 निकलेगा सीधा सीधा। और धनात्मक एक बार चिन्ह लेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, 12/4 3 आएगा, और जब एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो 2/4 आएगा। ये 2/4 है तो इसका 1/2 हो गया, इसलिए इसके मूल हो गए 3 और 1/2। 19वां है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसमें पहले मान लेंगे कि ये समरूप दिया हुआ है त्रिभुज, जो हमारा एक ABC है और एक PQR है, ये समरूप है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ABC का एरिया जो है, और इसका बटे लेंगे। अनुपातिक भुजाएं इनकी अनुपातिक होती हैं, समरूपता का अर्थ होता है, तो AB जो भुजा है PQ और BC का, इन दोनों का वर्ग जो है, ये तीनों बराबर ले लिए। लेकिन जो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हम मान लेते हैं कि x है उसका क्षेत्रफल, तो ये भुजाओं के जो माप होगी ये तीनों की, इनका x और इसका बटे x = 1 आ जाएगा, तो मतलब ये भुजाएं हमारी बराबर हो गई, AB PQ के, इसका स्क्वायर इसके बराबर हो गया और इसका इसके बराबर हो गया, और इसी प्रकार ये तीनों जब बराबर हो गई तो मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो सीधा सीधा लग जाएगा यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में जब भुजाएं बराबर हो गई तो भुजा जो सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। 20वां प्रश्न देखते हैं, AP दी हुई है 21 18 15, तो कौन सा पद -81 है। तो AP जो दी हुई है यहाँ A का मान 21 है, और AN जो आखिरी पद कहलाता है 81 दिया हुआ, और D का मान 18 में 21 A2 - 1 से -3 आ गया। और AN का जो सूत्र होता है A + n - 1 × D, तो AN दिया हुआ है 21 A का मान, n निकालना अपने को कौन सा पद बोल रहा था, तो यहाँ से 21 को इधर लाए, माइनस में हो गया, और ये -3 का गुणा कर दिए, 3n और 3 × 3 हो गया, 3 को भी इधर ला लिए तो 105 हो गया, 3 अब आएगा बटे में, तो n का मान 35 हो गया, तो 35वां पद जो है वो -81 होगा। यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग दिया है और प्रथम पद 10 दिया है तो 20वां पद ज्ञात करना है। इसका है SN दिया, योग दिया था मतलब SN है, और n का मान 14 पदों का योग है मतलब 14 है, कुल पद है उसमें, और A का मान 10 दिया है। SN का फार्मूला लगाते हैं n/2 2A + n - 1 × D। SN का मान S जो 14 है वो दिया हुआ है 1050, और n का मान 14/2 यानी 7 आ गया। A का मान 10 था, 10 दूना 20 हो गया, और यहाँ से D तो दिया नहीं है तो हमने इसका गुणा किया, 14 - 1 यानी 13D हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे। 150 हो गया इधर, 20 + 13D, 20 इधर आएगा तो 130 हो जाएगा, और 13 बटे में आएगा, तो D का मान 10 आ गया। जब D आ गया तो हम 20वां पद निकाल देंगे A + 19D से, तो 19 दाम 190 और 10 जोड़ दिए, तो अतः 20वां पद जो हमारा 100 होगा। यहाँ पे 200 होना चाहिए, यहाँ भी कुछ गलत लिख दिया है, तो 190 में 10 जोड़ेंगे 200। यहाँ से रुक लो, यहाँ से वीडियो जो है हमारा लंबा हो रहा है। 22वां क्वेश्चन आप देख के यहाँ से हल कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल 10वीं और 9वीं की गणित जो है और बाकी विषय में भी जो भी दिक्कत है आप बताइए, और इस चैनल पे और भी वीडियो पड़े हुए उसको देखिए, और आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।